तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्मार्ट गाय क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग आज टेंसेस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और अब तक हम लोग कई सारे टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट जिसको हम लोग पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस भी कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स भला कोई टेंस बनती कैसे है, भला उसे फॉर्म कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैड डिसाइडेड। तो देखिए यहाँ पे वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डिसाइडेड ये डिसाइड की थर्ड फॉर्म है। तो आप स्ट्रक्चर से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। सेकेंडली एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड प्लेड। शी हैड प्लेड, ठीक वैसे ही दे हैड वर्कड, दे हैड आस्क्ड। इन सब में आप देखिए, इन सब में हैड का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और ये सब सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के बाद आते हैं। मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंसेस होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस से बहुत ज़्यादा सेम है। बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। मीन्स हेड के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। शी हैड नॉट संग द सॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए हैड के बाद नॉट लगा दिया गया है और संग ये जो है हमारा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सिंग की थर्ड फॉर्म है, सिंग सैंग संग। तो ये देखिए आप मैच कर सकते हैं स्ट्रक्चर से। अगेन शी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में हैड नॉट, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा ही हैड नॉट डिसाइडेड। ही हैड नॉट डिसाइडेड, ये भी बिल्कुल स्ट्रक्चर से सेम है। थर्ड एग्जांपल आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल। और सिमिलरली वैसे ही फोर्थ एग्जांपल है हमारा वी हैड नॉट आस्क्ड। तो देखिए इन सारे सेंटेंसेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर को फॉलो करा है। हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने होंगे और वो पास्ट परफेक्ट में होंगे तो वो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। हैड दे अराइव्ड। हैड दे अराइव्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हेड मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे दे है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। हैड यू डिसाइडेड। हैड यू डिसाइडेड, हैड शी संग द सॉन्ग। हैड शी संग द सॉन्ग। और हमारा फोर्थ एग्जांपल है हैड ही प्लेड द गिटार। हैड ही प्लेड द गिटार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर को फॉलो करा है। बेसिकली स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि बोला बेसिकली स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि बोला टेंस बनती कैसे है। अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम टेंस बना ही नहीं पाएंगे। तो स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा बेस है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा कॉन्ट्रैक्शंस। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं शॉर्ट फॉर्म। आजकल कई सारी सेंटेंसेस में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करा जा रहा है। बेसिकली ये राइटिंग और रीडिंग में काफ़ी काम आते हैं और ये कई जगह कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट के कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले है यहाँ पे आई हैड नॉट। आई हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म होती है आई हैडेंट। आई हैडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड और नॉट को साथ में जोड़ दिया जाता है
और ओ को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह एक एपिस्ट्रोफी लगाया जाता है। एपिस्ट्रोफी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे कैसे? आई हैडंट। सिमिलरली वी हैड नॉट को वी हैडंट, शी हैड नॉट को शी हैडंट, ही हैड नॉट को ही हैडंट, यू हैड नॉट को यू हैडंट एंड दे हैड नॉट को दे हैडंट। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आपको अगर आप कभी भी रीड कर रहे हो, तो अगर आपके यहाँ सामने एक साथ आ जाए हैडंट और अगर आपको ना पता हो तो आप रीड करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि आप लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली एक और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो आता है हैड का। अभी जो था वो हैड नॉट का था, जब हम लोगों ने हैड और नॉट को मिला के शॉर्ट में करा। कई बार खाली हैड को भी शॉर्ट में करा जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैड डिसाइडेड, तो आई हैड डिसाइडेड को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं आइट डिसाइडेड। मैं ज़रा क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आइट डिसाइडेड। सिमिलरली यू हैड डिसाइडेड को बोला जाता है यूड डिसाइडेड, यूड। वैसे ही शी हैड डिसाइडेड, शीड डिसाइडेड, ही हैड डिसाइडेड, हीड डिसाइडेड। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हेड की कॉन्ट्रैक्शन है वो वुड की कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा सेम है। मतलब जब हम लोग एच ई एपिस्ट्रॉफी डी लिखते हैं, जो कि मैंने बताया आपको ही हैड अगर लिखना होगा तो उसे हम लोग हीट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन में। ऐसे ही हम लोग अगर ही वुड लिखना होगा तो उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यही होगी। अगर ही वुड को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी एच ई एपिस्ट्रॉफी डी ही लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एच ई डी मीन्स हीट लिखा है, तो इसका हम लोग एक मतलब तो ये भी निकलता है, ही हैड रिटर्न द बुक यस्टरडे। मीन्स हीट लिखा हुआ था यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे हैड का सेंस भी हो सकता है सेंटेंसेस में। मीन्स यहाँ पे ये होगा हीड रिटर्न द बुक यस्टरडे। या फिर इसका यहाँ पे ये मतलब भी हो सकता है, ही वुड रिटर्न द बुक यस्टरडे। अब एक बात बताइए, आप बोलेंगे सर हम ये कैसे पहचानेंगे भला वुड आएगा या फिर हेड आएगा? तो उस पे आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की फॉर्म देखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म है। वुड जो है वो एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए, अगर आपको ये याद रहेगा, अगर आप वर्ब की फॉर्म देख लेंगे, तो आपको प्रोनंसिएशन करने में और कॉन्ट्रैक्शन पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ये तो हो गई बेसिक बात, मीन्स हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ लिए और उसकी टेंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब बारी है इसके पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस देखने के। तो चलिए अब यूजेस शुरू करते हैं। तो चलिए पहला यूज़ देखते हैं। हमारा पहला यूज़ है, इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन completed before a certain time in the past। मीन्स हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई एक ऐसा एक्शन बताना हो जो कि पास्ट में किसी एक सर्टेन टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका हो। मतलब कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ किसी भी एक सर्टेन टाइम से पहले, हमें उसे डिनोट करने के लिए यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड एट 7। तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या है? शॉप्स का क्लोज होना, मतलब कि सारी दुकानें बंद होना। और सारी दुकानें मतलब कब बंद हुई थी? 7 बजे से पहले। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो है दुकान बंद होने का। और कब पूरा हुआ? 7 बजे से पहले। और ये हुआ है पास्ट में। तो पास्ट में कोई भी एक्शन हो किसी भी सर्टेन टाइम से पहले हो तो यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। मीन्स हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो कि यहाँ पे है, ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड एट 7 PM। उसके बाद दूसरे एग्जांपल देखिए, शी हैड पास्ड हर 12th एग्जामिनेशन बिफोर 16 ईयर्स। मतलब उसने अपनी 12th क्लास 16 साल पहले पार कर ली थी। तो यहाँ पे कोई एक्शन हुआ, एक्शन क्या है हमारा? 12th एग्जामिनेशन। कब हुआ? 16 साल पहले। तो पास्ट में किसी टाइम से पहले जब कोई एक्शन हो, सर्टेन टाइम गिवन हो, उससे पहले जब कोई एक्शन हो, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जांपल भी देख लिए, शी एस्टैब्लिश्ड
हर शी हैड established हर कंपनी बिफोर 2008 मीन्स कंपनी स्टेब्लिश हुई कब हुई 2008 से पहले। सर्टेन टाइम क्या है हमारा 2008। तो कौन सी टेंस लगाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट। तो मीन्स अगर मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी पास्ट एक्शन जो कि किसी एक सर्टेन टाइम से पहले कंप्लीट हो गया हो, पास्ट में किसी भी सर्टेन टाइम से पहले अगर एक्शन कंप्लीट होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का। क्लियर। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ है इसका, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन अनफुलफिल्ड डिज़ायर, होप, एक्सपेक्टेशन ऑफ द पास्ट। मीन्स अगर मान लीजिए आपकी कोई पास्ट में मतलब भूतकाल में कोई आपकी इच्छा हो, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन हो जो कि पूरी ना हो पाई हो, या फिर वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कोई आपकी विश रह गई हो, या फिर आप बोलते हैं इच्छा रह गई हो कि यार काश वो मैं कर लेता। तो ये जो होता है ना काश वो मैं कर लेता, वो हो जाता। पास्ट में पास्ट की एक्सपेक्टेशन, पास्ट की डिज़ायर जो कि फुलफिल नहीं हुए, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, आई विश आई हैड लिसन टू माई मदर्स एडवाइस। तो इसमें देख सकते हैं आप ये विश हमारा वो बता रहा है, क्या बोलते हैं, डिज़ायर बता रहा है, होप बता रहा है कि काश मैंने अपनी माँ की एडवाइस मानी होती। तो इसमें देखिए मानी होती, एडवाइस मानी होती, ठीक है, विश बता रहा है। तो ये पास्ट की विश है। पास्ट की विश को अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर सेकंड एग्जांपल देखेंगे, आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर। तो देखिए आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था। तो वो करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया। मीन्स वो नहीं कर पाया, वो करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अनफुलफिलनेस दिखाई दे रही है इसमें से, कोई चीज़ ना हो पूरी हो पाना। तो इसके लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जांपल है हमारा, आई हैड मीन टू हेल्प यू बट आई कुडंट डू इट। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था पर नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इच्छा दिख रही है, आपकी डिज़ायर दिख रही है। तो वो जो डिज़ायर जब भी पास्ट में है, जो कि पास्ट में हो, तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लास्ट एग्जांपल भी देखिए, आई विश आई हैडंट गॉन टू द बेड सो लेट। काश मैं उस रात देर से ना सोया होता। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा विश दिख रही है साफ-साफ। तो सिमिलरली जहाँ भी आपको विश दिखे, कोई भी इच्छा दिखे, या फिर आप कह सकते हैं कोई होप दिखे, जो कि आपकी पास्ट में दिखाई दे रही हो कि काश वो हो जाता, काश मैंने मदद माँगी होती, मुझे वो काम कर लेना चाहिए था, जिससे कि आप होप, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन हो या फिर दिखे, वो भी पास्ट में हमेशा याद रखिए पास्ट। पास्ट में जब दिखे, तो वो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए थर्ड यूज़ देखते हैं। थर्ड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन बिफोर another action in the past. Here we will always have two parts of sentence. तो देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट यूज़ है, इस पे ज़रा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। ज़्यादातर या फिर मोस्टली पास्ट परफेक्ट का यूज़ तभी होता है जब हमें पास्ट में कोई एक एक्शन बताना हो जो कि किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ हो। मीन्स देखिए अगर आपको सिंपल कोई पास्ट में एक्शन बताना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। बट अगर आपको किसी एक्शन से पहले एक एक्शन बताना है, पास्ट में एक एक्शन के पहले एक एक्शन बताना है, तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। मीन्स पास्ट का भी पास्ट है ये, इसलिए इसे बोला जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट सेंटेंस, नहीं पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस। तो ये इसीलिए इसे बोला जाता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हियर वी विल ऑलवेज हैव टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इसलिए होंगे क्योंकि पहला पार्ट तो ये बताएगा, पहला या फिर मतलब एक पार्ट तो ये बताएगा कि भला कोई एक्शन पहले हुआ है, एक पार्ट ये बताएगा कि बाद में हुआ है। अब जो पहले वाला जो एक्शन होगा, वो होगा हमेशा पास्ट परफेक्ट, और जो बाद वाला जो एक्शन है, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलिए अब हम लोग ज़रा इसके यूज़ेस डिटेल में देखते हैं। तो ज़्यादातर जब 2 सेंटेंसेस होंगी,
तो इसमें कुछ बेसिक वर्ड्स का यूज़ होता है। ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ मानिएगा, क्योंकि जब एरर निकालने के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल में आते हैं, बैंक पीओ उन सब में भी अगर आते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने होते हैं, तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जरा आप यहाँ ध्यान देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा यूज़ है बिफोर। तो देखिए बिफोर इस वर्ड का यूज़ करके हम लोग भला कब एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश मतलब पता करेंगे भला कौन-सा पहले हुआ है, कौन-सा बाद में हुआ है। तो इसमें देखिए एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को हमें हमेशा फ़ॉलो करना होगा जब बिफोर वर्ड आएगा। नहीं आया समझ में? देखिए दोबारा सुनिए। बिफोर मी ये जो बिफोर वर्ड है, इसका यूज़ सेंटेंसेस में होगा, ठीक है? और इसकी यूज़ से हमें ये समझना है कि भला पास्ट परफेक्ट कब लगेगी और पास्ट इंडेफिनिट कब लगेगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड ऑलवेज यूज़ पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर द वर्ड बिफोर, एंड आफ्टर दैट वी शुड यूज़ द पास्ट इंडेफिनिट मीन्स बिफोर वर्ड से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगी। इसे आप रट लीजिए कि बिफोर वर्ड से पहले पास्ट परफेक्ट आएगी और बिफोर वर्ड के बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए एग्जांपल देखिए, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। तो यहाँ पे देखिए बिफोर, बिफोर के बाद एक सेंटेंस है, बिफोर के पहले एक सेंटेंस है, जो कि मैंने बताया यहाँ पे सेंटेंसेस के 2 पार्ट होंगे। तो बिफोर जो है ये हमारा बॉर्डर है। इस बिफोर के पहले एक पार्ट हो गया, एक इस बिफोर के बाद एक पार्ट हो गया। तो बिफोर के पहले वाला पार्ट होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट परफेक्ट में है। द डीएम हैड कम, द डीएम हैड कम। तो देखिए यहाँ पे हैड कम, कम जो है हमारा कम की थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है। द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। यहाँ पे देखिए रीच्ड आया है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, 2 काम हुए, एक पहले हुआ, एक बाद हुआ। पहले वाला जो काम है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, बाद वाला जो काम है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अगर आपको हम लोग पहले समझ भी सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर केसेस देखने हैं। पहला केस बिफोर का है, बिफोर से सबसे पहले हमेशा बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ है मतलब सॉरी दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल है हमारा, आई हैड गॉन बिफोर ही वेंट। तो यहाँ पे देखिए बिफोर से पहले एक सेंटेंस, बिफोर के बाद एक। बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में होगा आई हैड गॉन, आई हैड, उसके बाद गॉन, गो की थर्ड फॉर्म। फिर बाद में बिफोर के बाद एक सेंटेंस, ही वेंट, वेंट जो है हमारा गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। तो देख सकते हैं बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, 2 काम हुए हैं। तो यहाँ पे आई हैड गॉन बिफोर ही वेंट, मैं उसके जाने से पहले वहाँ पहुँचा, या फिर मैं उसके जाने से पहले गया। ठीक है। देखिए थर्ड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्ज़ाम्पल है हमारा, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो यहाँ पे भी देखिए बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रंग हमारा रिंग की थर्ड फॉर्म होता है, रिंग, रैंग, रंग। उसके बाद देखिए आई रीच्ड द स्कूल, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी कॉम्पिटिशन में बिफोर आए तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट लगेगा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ है, बस आपको इतना याद रखना है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। अब आप लोग बोलेंगे सर अगर मान लीजिए कि सेंटेंस शुरू ही बिफोर से हो, फिर क्या करेंगे? मान लीजिए सब्जेक्ट सेंटेंस जो है हमारा वो बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले कोई सेंटेंस है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो ऐसे में देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, तो सेंटेंस में बिफोर के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बस अब जो हमारा पास्ट परफेक्ट जो सबसे पहले लग रहा था, अब वो सबसे एंड में आ जाएगा। मीन्स देखिए, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर,
अगर बिफोर सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा, मतलब सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट। तो इसमें स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले वाली चीज़ सबसे लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल है, बिफोर वी मूव्ड वी हैड ऑलरेडी सोल्ड द हाउस। बिफोर वी मूव्ड वी हैड ऑलरेडी सोल्ड द हाउस। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वर्ड है, एक जो वर्ड है ऑलरेडी, ये वर्ड भी हमें हेल्प कर रहा है कि ये वाला जो काम है ना, ये पहले हुआ है, ऑलरेडी बता रहा है। तो हम लोग जाते उससे पहले ही हम लोगों ने हमारा घर बेच दिया था। हम लोग जाते उससे पहले ही हम लोगों ने हमारा घर बेच दिया था। तो यहाँ पे देखिए, पहले ही बेच दिया था, ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी वर्ड जो है, ये वैसे भी बता रहा है कि ये वाला सेंटेंस जो है ये बाद में हुआ है। और बिफोर के बाद हमारा वी मूव्ड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आया है। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, भला क्या चल रहा है। इसमें कंफ्यूजिंग वाली कोई बात नहीं है। बस इतना याद रखिए, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, ठीक है। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है। अब अगर सेंटेंस बिफोर से ही शुरू हो गया, तो पास्ट परफेक्ट फिर जो शुरू में आता था उसे लास्ट में लगा दीजिए। सिंपल सी बात है। इस ऑर्डर को ख़राब नहीं होने देना है। अगर ये आपको खराब, ज़रा सा भी खराब लगा कि बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट लगा दिया, या फिर यहाँ पे जो सेंटेंस शुरू हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट से शुरू कर दिया और बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट लगा दिया, तो आप समझ जाइएगा कि गलत है। तो एग्ज़ाम में एरर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आपको ये इनका ऑर्डर याद होगा तो। ऐसे ही सेकंड एग्ज़ाम्पल देखिए, बिफोर दे विजिटेड यूएस दे हैड नेवर सीन द स्नो। बिफोर दे विजिटेड यूएस दे हैड नेवर सीन द स्नो। तो यहाँ पे देखिए, फिर से दो सेंटेंस है। बिफोर दे विजिटेड, देखिए दे विजिटेड the US, they had never seen the snow. They had never seen the snow before they visited the US. तो देखिए, they visited the US, ये बिफोर के जस्ट बाद का है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है they had never seen the snow। सेकंड पार्ट जो है हमारा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। हेड लग गया, सीन लग गया, सी की थर्ड फॉर्म है वो, सी सॉ सीन, तो ये भी सही है। तो बस इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस, कि जब एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं और जो बिफोर है उससे हमें याद रखना है कि भला कौन सा सेंटेंस पहले है, कौन सा सेंटेंस बाद है। मीन्स कौन सा पास्ट परफेक्ट का है और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है हमारा आफ्टर का। देखिए, आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में जस्ट ये जो स्ट्रक्चर था इसका उल्टा हो जाएगा। मीन्स हमारा सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, उसके बाद आफ्टर लगेगा और फिर पास्ट परफेक्ट लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको ये सारे ऑर्डर याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इतना याद रखिए, जो एक्शन पहले होता है, जिसको अगर आपको पढ़ के अपना सेंस समझना पड़ेगा, बोला कौन सा एक्शन पहले हुआ है, ठीक है। अगर आप वो सेंस समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट की बात है। बट कंपटीशन के पर्पज़ से पढ़ना है कि कोई गलती होने का चांस ही नहीं होना चाहिए, तो आप ये ऑर्डर याद कर लीजिए, तो फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसमें ऐसा एक काम करिए, आप सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, उसके बाद आफ्टर और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं आप। आई रीच्ड द एग्ज़ामिनेशन हॉल आफ्टर। आफ्टर आ गया, मीन्स ये इससे पहले का एक सेंटेंस है, ठीक है, इसे अलग। आफ्टर द एग्ज़ाम हैड बिगन। अब देखिए, आफ्टर द एग्ज़ाम हैड बिगन, अब इसके आफ्टर के बाद एक अलग सेंटेंस है। आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए, आ रहा है, आ रहा है। रीच्ड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, आ रही है। आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। हेड आ रहा है, आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। मीन्स ये भी सही है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल भी देखिए, आई रीच्ड द फंक्शन आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। अब यहाँ पे भी देखिए, अब आफ्टर है, आफ्टर से पहले एक सेंटेंस है, आफ्टर के बाद एक सेंटेंस है। आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए, पहले वाला आई रीच्ड द फंक्शन, रीच्ड
वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सही। उसके बाद आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस, द स्नो हैड स्टार्टेड, द स्नो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। अब फिर से वही वाला केस है, क्या होगा अगर मान लीजिए आफ्टर से ही सेंटेंस शुरू हो गया? फिर जैसा मैंने पिछली बार बोला था, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जो सबसे पहले आ रहा था उसे एंड में लगा दो। मीन्स आफ्टर के बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा पास्ट परफेक्ट आता है, बिल्कुल सही, आफ्टर आ गया शुरुआत में, पास्ट परफेक्ट आ गया, तो सबसे पहले क्या लग रहा था? पास्ट इंडेफिनिट, उसे सबसे लास्ट में लगा दो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए कॉमा, वी डिड द वॉशिंग, वी डिड द वॉशिंग। अब देखिए डिड, डिड किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो ये यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखिए, आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच, आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई फिनिश्ड, उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, शी वेंट टू स्कूल, वेंट, शी वेंट टू लंच। वेंट जो है ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की, गो वेंट गॉन। तो चलिए अब इसका लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस है हमारा बाय द टाइम, लास्ट केस है हमारा बाय द टाइम। तो देखिए बाय द टाइम, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको फिर से इसके ऑर्डर याद रखना है। इसमें ऑर्डर क्या होता है? इसमें ऑर्डर होता है बाय द टाइम, उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। देखिए इसमें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इन ऑर्डर्स को आप सिंपली रट लीजिए, इससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी आगे। आप इनको सीधे रट लीजिए और एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा तो आप देखते ही समझ जाएँगे कि हाँ भाई, ये यहाँ पे गलती है, ये यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे हेड प्लस V3 वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आप देखते ही बता देंगे। तो इसे भी याद कर लीजिए, बाय द टाइम की हमारी स्ट्रक्चर ऑर्डर क्या होगा? बाय द टाइम, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बाय द टाइम साहिल गो टू द पार्टी एवरीवन हैड गॉन होम। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय द टाइम के बाद आया साहिल गो टू द पार्टी, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। तो ये वाला जो सेंटेंस का एक पार्ट है, ये किस में होगा? सॉरी, साहिल गॉट टू द पार्टी, गॉट टू द पार्टी। तो ये जो है, ये हमारा वाला कौन से फॉर्म में होगा? ये होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो गॉट आ रहा है, गेट गॉट गेटन, तो ये बिल्कुल सही है, ये सेकंड फॉर्म लगाई है। उसके बाद जो कॉमा के बाद जो उसके दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का, वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर से कंपेयर करते चलिए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बाय द टाइम, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए, बाय द टाइम, उसके बाद साहिल गॉट टू द पार्टी मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद अगले पार्ट में एवरीवन हैड गॉन होम, ये पास्ट परफेक्ट में। तो आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका भी ऑर्डर चेंज हो गया, तो फिर क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग चेंज, अगर इसका ऑर्डर हो जाएगा तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, जो सबसे एंड में लग रहा है सेंटेंस, उसको हम सबसे पहले लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय द टाइम सबसे स्टार्टिंग में आ रहा था, तो इतना याद रखिए, बाय द टाइम के बाद वाला जो है ना, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो लास्ट में आ रहा था वो पहले लग जाएगा। इतना याद रखिए, ऑर्डर जब भी चेंज होता है, मीन्स बाय द टाइम या फिर आफ्टर या फिर बिफोर, ये या तो सबसे पहले आएंगे या तो सबसे ज़्यादा मिडल में आएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, तो याद रखिए जो सबसे पहले लग रहा था पार्ट सेंटेंस का, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट था या फिर पास्ट परफेक्ट था, वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मिडल में आ रहे हैं, तो इनका जो सिंपल ऑर्डर है जो कि मैंने बताया है, वो लगेगा, उसमें कोई परेशानी या फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑर्डर चेंज होने के बाद ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? एवरी एवरी वन हैड गॉन टू होम, everyone had gone home by the time Sahil had got to the party. So everyone had got to the home by the time Sahil had got to the party.
तो ये देखिए आप यहाँ पे हमेशा देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो ये सारे हो गए आपके 3 केसेस, जिसमें हम लोग बताया कि कोई 2 एक्शन होंगे, पास्ट में हुए होंगे। उन 2 एक्शनों में से एक एक्शन पहले होगा, पास्ट में पहले होगा और एक बाद में होता है, ठीक है? जो सबसे पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट वाला होगा, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट वाला होगा। अब इन्हें पहचानने के लिए क्या है, इनको पहचानने के लिए ट्रिक बनाई गई। 3 केस हैं, आफ्टर, बिफोर और बाय द टाइम के। ये तीनों आपने पढ़ लिए हैं। तो जब भी अगर आपको आगे कॉम्पिटिशन में या कहीं भी अगर आपको चेक करने को आएगा कि मिस्टेक है या नहीं, तो आप इसे बड़े प्यार से देख के बता सकते हैं। तो चलिए 4th यूज़ देखते हैं। अब चलिए मान लीजिए अभी हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट जो होगा वो पास्ट ऑफ द पास्ट है। वो पास्ट में हुए एक्शन को बताएगा और ये बताएगा कि ये पास्ट में भी पहले हुआ है। इसमें 2 पार्ट होंगे सेंटेंसेस के, जिससे कि हम कंपेयर कर सकेंगे कि ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। बट अब मान लीजिए कि सेंटेंस में एक ही पार्ट है, एक ही सेंटेंस है। अब हमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है, ये किसी एक्शन को बता रहा है जो कि पास्ट में हुआ लेकिन बहुत पहले हुआ। तो अब ये कैसे होगा? तो इसमें देखिए, इसे इसके लिए हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जो कि वर्ड्स मैं यहाँ पे अब आपको बताने वाला हूँ। तो जो सेंटेंस होगा वो होगा तो पास्ट परफेक्ट में ही। वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा, बट इन वर्ड्स के साथ होगा। अगर इन वर्ड्स के बगैर आप उसे यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे, तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्योंकि कभी भी आपको पास्ट परफेक्ट सिंपली ऐसे एक सेंटेंस लिखा हुआ कभी नहीं दिखेगा कि आई हैड वर्कड, आई हैड डिसाइडेड। तो ये ऐसे एग्जाम आपको सेंटेंस नहीं मिलेंगे कभी भी लिखे हुए। ये मैंने अभी एग्जांपल्स में बताए थे सबसे स्टार्टिंग में, बट ये एज़ अ प्रैक्टिकल आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस नहीं होते। ये किसी न किसी के साथ होते हैं या फिर किसी न किसी टाइम एक्सप्रेशन के साथ होंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस बहुत पहले हुआ, पास्ट में हुआ। तो चलिए ये वर्ड्स क्या कौन से हैं? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, एवर, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो फार, टिल, बाय, ऑलरेडी और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो काम हुआ है, ये पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है और ये हम लोग पास्ट ऑफ द पास्ट सेंटेंस बता सकते हैं इसे यूज़ करके। तो चलिए इनके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक सेंटेंस है, ठीक है? और ये एक सेंटेंस हैड का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। हैड टेकन मीन्स पास्ट परफेक्ट है। अब हमें ये बताना है कि ये पास्ट में हुआ, बट ये पास्ट के भी पास्ट में हुआ है। तो हम ये लोग कैसे बताएँगे? हम लोग ये वर्ड्स का यूज़ करके बताएँगे। ये जो एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, अब ये बता रहा है कि ये काम हो चुका है, बट ये पास्ट में भी पहले हो चुका है। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। मैं पहले ही ब्रेकफास्ट खा चुका हूँ। मैं पहले ही ब्रेकफास्ट खा चुका था। सॉरी नॉट हूँ, खा चुका था। मैं पहले ही ब्रेकफास्ट खा चुका था। अब यहाँ पे पता चल रहा है पहले ही खा चुका था मीन पास्ट में भी पहले, पास्ट में भी ऑलरेडी। तो ये वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। मीन्स पास्ट में एक एक्शन हुआ, एक ही सेंटेंस है हमारे पास। अब हमें बताना है भाई, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, एक ही सेंटेंस में बताना है कि ये जो काम हुआ है ये पहले हुआ है। तो इसके लिए हम लोग इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी, एवर, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो फार, टिल, बाय और भी कई सारे होते हैं, बट ये मोस्टली यूज़ करे जाने वाले हैं। ऐसे ही आप हमारा सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन। अब देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं जस्ट, अभी-अभी, लेकिन पास्ट में। जस्ट का मीन्स होता है अभी-अभी, जस्ट अभी-अभी। जैसे हम बोलते नहीं है कई बार कि मैंने जस्ट अभी खाना खाया, तो जस्ट अभी खाना खाया मीन्स अभी तुरंत खाना खाया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खाया। बट ये पास्ट में बता रहा है। अब ये पास्ट में अगर जस्ट का यूज़ कर रहे हैं मीन्स ये पास्ट का भी पास्ट है। तो यहाँ पे हम लोग आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज जस्ट देन मीन्स हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं और इस वर्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से वर्ड हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द कॉलेज, आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द कॉलेज, तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। तो यह गलत माना जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट देन का यूज़ कर लिया है तो ये सही है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि पास्ट में हुआ लेकिन पास्ट के भी पास्ट में यूज़ हुआ। एक कंपैरिज़न है, एक कंपैरिज़न है इसके यूज़ करने में। तो वो कंपैरिज़न डिनोट करने के लिए हम लोग इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं।
ऐसे ही और एग्जांपल हैं, देखिए ही हैड कुक्ड मच अर्लियर। यहाँ पे देखिए जो वर्ड है अर्लियर, ये डिनोट कर रहा है कि काम पहले हुआ था, पास्ट में भी पहले हुआ था। उसके बाद फोर्थ है हमारा आई हैड ऑलरेडी बॉट माई कार। मैं पहले ही कार खरीद चुका था। तो यहाँ पे देखिए पहले ही खरीद चुका था, पास्ट में भी पहले, पास्ट का पास्ट। तो इसे यूज़ करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब चलिए हमारा फिफ्थ यूज़ देखते हैं। फिफ्थ यूज़ है हमारा टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ एक्शन डन इन द पास्ट व्हेन द ऑर्डर इज डिस्टर्ब। मीन्स, अब एक बात बताइए, आपने अगर मेरी पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जाके देखिए, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको वो चीज़ें समझने में दिक्कत होंगी, तो आप उन्हें देखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो यूज़ होता है, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, दूसरी वीडियो जो है मेरी पास्ट इंडेफिनिट की, उसमें मैंने ये बताया कि जब हम लोग कोई पास्ट की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। मीन्स पास्ट में कोई एक्शन हुए, लगातार एक ऑर्डर में चलते गए, कि मैं सुबह उठा था, फिर बाद में मैंने खाना खाया, फिर बाद में मैं गया, फिर बाद में मैं खेला। तो ये देखिए लाइन से पास्ट में एक्शन हो रहे हैं। तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये ऑर्डर बिगड़ जाए, कि आप वैसे बताएँ कि मैं खाना खाने से पहले ही मैं खेल के आ चुका था, कि मैंने सोने से पहले सारा होमवर्क कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये पहले और ये जो बाद में, ये जो ऑर्डर ख़राब करके जो डिस्क्राइब करा जाता है ना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। इसके एग्ज़ाम्पल देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही सीरीज़ है, एक ही एक्शन की सीरीज़ है, मतलब एक ही काम है, दोनों पास्ट में हुए हैं, बट दोनों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले है पास्ट पर इंडेफिनिट में, देखिए जब करेक्ट ऑर्डर में काम हुआ, आई गॉट अप एट 4 AM एंड स्टडीड फॉर 3 आवर्स। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, देन आई वेंट टू स्कूल। देखिए यहाँ पे पास्ट में काम हुए, मैं सुबह 4 बजे उठा था, फिर बाद में मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी थी, फिर बाद में मैंने अपना नाश्ता खाया, और फिर मैं कॉलेज चला गया था। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एक्शन जो है ये पास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, कोई ऑर्डर चेंज नहीं है, लाइन से बताई गई हैं चीज़ें, कि पहले उठे, फिर बाद में पढ़ाई करी, फिर बाद में खाना खाया, फिर बाद में स्कूल गए। सेम ऑर्डर है, बिल्कुल सही, एकदम लाइन से। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। अब इस ऑर्डर को अगर खराब कर दिया जाए, कि पहले ये बताया जाए कि थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए, मीन्स थोड़ा घुमा-फिरा के बताया जाए, तब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, आई गॉट अप एट 4 AM बिफोर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर 3 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे ये इन लोगों ने ऑर्डर बिल्कुल ख़राब कर दिया, बट सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसने बताया कि मैं 4 बजे उठा था। 4 बजे उठा था, बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर 3 आवर्स। मैं सुबह 4 बजे उठा था। नाश्ता खाने से पहले ही मैं 3 घंटे पढ़ चुका था। अब देखिए, नाश्ता खाने से पहले ही मैं 3 घंटे पढ़ चुका था। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों ने ऑर्डर ख़राब कर दिया। ये चाहते तो डायरेक्ट बता सकते थे कि मैं 4 बजे उठा, फिर बाद मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी, फिर बाद में नाश्ता खाया। बट इन्होंने वो नहीं बताया। इन्होंने बताया कि मैं नाश्ता खाने से पहले ही 3 घंटा पढ़ चुका था। अब ये ऑर्डर जब ख़राब कर देते हैं, तब हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग वर्ड्स जो मैंने बताए आप लोगों को, बिफोर, आफ्टर, इन सब का यूज़ होता है, ऑर्डर जब खराब करके डिस्क्राइब करा जाता है। जब बिफोर आफ्टर लगा दिया जाएगा, तो आपको ऑर्डर तो पता ही है कि बिफोर के पहले क्या आएगा, क्या बाद क्या आएगा, वो मैं बता चुका हूँ। तो उसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो याद रखिए, कोई स्टोरी बताई जा रही है पास्ट में, बिल्कुल सही ऑर्डर में, मीन्स पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएँगे। बट अगर आपने ऑर्डर बिगाड़ दिया, कि आपने थोड़ा उल्टे तरीके से चीज़ें बताई, कि मैं ये करने से पहले मैंने ये कर लिया था, पहले ये मैंने करा, उसके बाद मैंने ये करा, आफ्टर बिफोर लगा के, तो आप लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे कर लीजिए, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि होगा ये कि आने वाली आपकी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी,
और आपको पता चलता रहेगा कि भला और कौन से नए-नए टॉपिक्स पे वीडियोज़ आ रही हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारे लास्ट यूज़ देखते हैं। लास्ट यूज़ है हमारा व्हेन का। देखिए व्हेन भी एक ऐसा वर्ड है जिसका हमें ऑर्डर याद रखना है। मीन्स इसका हमें ज़्यादा यूज़ आपको मेरे को नहीं लगता कि पड़ेगा बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। देखिए व्हेन के साथ हमारा ऑर्डर क्या होता है देखिए, व्हेन के साथ होता है व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट या फिर से वही वाली बात है, व्हेन सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे, अब मान लीजिए बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट वाली चीज़ मीन्स पास्ट परफेक्ट, ये आ जाएगा सबसे पहले मीन्स पास्ट परफेक्ट, फिर व्हेन, फिर पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। व्हेन शी अराइव्ड होम, शी हैडंट हर्ड द न्यूज़ येट। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए व्हेन सबसे शुरू में आया, उसके बाद वाला एक सेंटेंस है शी अराइव्ड होम, शी अराइव्ड होम। तो ये वाला सेकंड सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। V3 V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद जो पार्ट सेंटेंस का पार्ट है शी हैडंट हर्ड द न्यूज़ येट, शी हैडंट हर्ड द न्यूज़ येट, ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ये हैड लग रहा है, नॉट लग रहा है, फिर हमने हर्ड लिखा हुआ है, ये हियर की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए एक हमारा एक्सप्रेशन भी यूज़ हो रहा है येट, जो कि वह बता रहा है कि ये वाला एक्शन पहले हुआ था। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा वी हैड जस्ट हैड द लंच, वी हैड जस्ट हैड लंच व्हेन आवर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन। मीन्स और यहाँ पे हमारा व्हेन से पहले एक सेंटेंस है और व्हेन के बाद एक सेंटेंस है। पहले वाले एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए व्हेन सबसे शुरुआत में था और यहाँ पे व्हेन मिडल में है। तो व्हेन से पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है ये कौन से में होगा? ये होगा पास्ट परफेक्ट में। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो दो दो हेड आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे दो दो सेंटेंस लिखी हुई हैं? ऐसा नहीं है। एक हेड जो है हमारा वो है एक हेल्पिंग वर्ब और एक है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भला कौन सा है और ऑक्सिलरी वर्ब भला कौन सा है, ये कैसे पहचाने सर? देखिए सब्जेक्ट से जस्ट बाद में क्या आता है? हेड, जो कि मैंने आपको बताया है ये वाला जो हेड है ये है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके जस्ट बाद वाला जो आ रहा है ये वाला हेड ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो दूसरा हेड बचा वो है ऑक्सिलरी वर्ब। तो यह ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा हेड ये टू हैव का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे टू हैव का थर्ड फॉर्म मीन्स हेड, ये वो वाला हेड है ना कि हेल्पिंग वर्ब वाला। तो देखिए यहाँ पे दो हेड हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे वी हैड जस्ट हैड लंच व्हेन आवर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन। तो यहाँ पे देखिए व्हेन से पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, जो कि है हैड लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैड आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मीन्स टू हैव, ऑक्सिलरी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आई है यहाँ पे। और उसके बाद व्हेन के बाद वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड लिखा हुआ है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सारे यूज़ पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितने भी यूज़ बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में उसे अच्छे से समझा सकूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और लगा है तो हमारे चैनल एक बार दोबारा मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है हमें सपोर्ट करिए। द थैंक यू फॉर वॉचिंग।